हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका एग्जाम मंत्र यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय। जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं इनके PYQ, आज उनको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ओता, जोता, आ, ता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, समझौता में ओता। दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या, आलू, आ या ऊ। तो दयालु शब्द में इसका आंसर हो जाएगा दूसरे का आंसर नंबर बी, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए, अनु, णीय, नीय या ईय। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ईय। मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? ता, आ, मैं या मु। तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्खता में आ। बत्सल में कौन सा प्रत्यय है? सल, ले, अल, वे। तो इसका आंसर होगा बत्सल में अल प्रत्यय है। स्वावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। स्वावना में है आवना, तो ये तो गलत हो जाएगा। लिखाई में है आई, तो ये नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुर, दुर, दुरा, दुस। दुरात्मा में हो जाएगा ए, दुरात्मा। प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? प्रत, प्र, प्रतिद्व या प्रति। तो इसका आंसर हो जाएगा उपसर्ग प्रति। आविष्कार में उपसर्ग है कार, अधि, ए, कर। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकार। तो 9 का हो जाएगा डी, बी। क्वेश्चन नंबर 10, धार्मिक धार्मिक में प्रत्यय है। धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है? इक। प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है? तो 11वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? नाली, मंडली, नगरीय, टोकरी। तो नहीं वाला पहचानना है हमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कड़वाहट में कड़वाहट शब्द में प्रत्यय हट, आहट, टे या आहा। तो इसमें कड़वाहट में हो जाएगा आहट। क्वेश्चन नंबर 14, राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर तद्धित, क्रिया प्रत्यय, कृतवाचक, तद्धित प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृदंत प्रत्यय। कृदंत शब्द का उदाहरण धनवान, नमकीन, नीलिमा, खिलाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा खिलाड़ी, कृदंत प्रत्यय। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? ई, गी, दगी, ई। तो जिंदगी में हो जाएगा बड़ी ई। आगमन शब्द में उपसर्ग है आग, आग, ए या मन। तो आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? या। दुकाल में कैसा उपसर्ग है? फारसी, हिंदी, अरबी, उर्दू। इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। वे उपसर्ग किसमें है? बदबू, बदनाम, बेदौलत या बदजमी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बदौलत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से निर उपसर्ग
नहीं है। निर्बल में, निशेष में, निर्वाह में या निर्देश में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें निरुपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22। समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बुरे के साथ बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द उपसर्ग किस भाषा का है? हिंदी का, अंग्रेजी का, संस्कृत का या उर्दू का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उर्दू का। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भावाच्य। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए, प्रति। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर नंबर एक, ऑप्शन बी। शब्द का अर्थबोध कराने वाला कौन सा शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शब्द शक्ति। प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्र। अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अति। क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? जो अंत में लगता है उसके लिए कहते हैं कृदंत। कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आलू। तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रा। शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का ए, अभिधा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का ले। चितेरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में प्राप्त होता है, तो चितेरा में क्या प्राप्त होगा? 35 का ए, एरा। निम्नलिखित में से किस शब्द के उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ प्रयोग किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिमानी। इसमें अभी उपसर्ग हो जाएगा और आनी इसमें प्रत्यय हो जाएगा। ये है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय प्राप्त हुए हैं, जुड़े हुए हैं। भारतीय भारतीय में उपसर्ग भारत हो जाएगा, प्रत्यय ता हो जाएगा। इसमें अभी, आनी, हिस्सेदारी में हिस्सा और दार, कृपालु में कृपा, तय, ये ऐसे शब्द हैं जिनमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पा। परिक्रमा में उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा परी। पश्चिम में पश्चिम में प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम में इम। मधुर में कौन सा प्रत्यय है? तो मधुर में कौन सा प्रत्यय है? रे। आकर्षण में उपसर्ग, तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का आ। प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? प्रति। आगे देखते हैं टिकाऊ में प्रत्यय है। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? आऊ। श्रोता या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल में काल कृदंत बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का ता। भलाई में प्रत्यय कौन सा है? आई। उत से निर्मित शब्द कौन सा है? तो इससे निर्मित शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्चारण। बच्चा, पन, प्रत्यय जोड़ने पर वो जोड़ने से निर्मित शब्द कौन सा बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बचपन। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग कौन सा है? प्रति। क्वेश्चन नंबर 50। उपसर्ग वह है शब्दांश जो शब्द में कहीं भी जुड़ जाता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, या किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है। तो उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 51। उपसर्ग बताइए। अतीन्द्र, अतीन्द्रिय, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? अति। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। पुस्तकीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये। परा उपसर्ग का अर्थ है उल्टा। अधिमानवता, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अधि। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। संगोष्ठी शब्द में उपसर्ग कौन सा उपसर्ग है इसमें? सम। उपसर्ग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शब्दांश, जो शब्द के अंश में जुड़ता है। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त शब्द आदि शब्दों में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सम। अब उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किस के साथ प्रयुक्त हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मान, अपमान। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? वैज्ञानिक। इसका आंसर हो जाएगा टिक, छोटी ई। भूलक्कड़ शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा अक्कड़। क्वेश्चन नंबर 61। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभी। सुमित्रा में प्रत्यय है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? आ। इसमें उपसर्ग भी जुड़ा है और प्रत्यय भी है। सु उपसर्ग है और आ इसमें प्रत्यय है। निम्नलिखित पद में कौन सा पद बेया प्रत्यय लगने से बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा खवेया। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओढ़ना, इसमें उपसर्ग नहीं जुड़ा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? इक। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? आवत। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो इसमें आस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ण, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर इसका? उत उपसर्ग जुड़ा हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 69। निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के सही के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी, तो इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा दानी। सुशिक्षित शब्द में उपसर्ग कौन सा जुड़ा हुआ है? सु। धड़ाक में प्रत्यय, धड़ाक में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? आक। 19 शब्द में उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 72 का उन। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? अभी। इक।
प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा साप्ताहिक। ऑप्शन नंबर डी। 75। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? किस में नहीं है? दुबला में प्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो इसमें कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर बी, एरा। क्वेश्चन नंबर 77। विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनता से शब्द कौन सा शब्द बनेगा? विचार प्लस इक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैचारिक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? निस, इसमें उपसर्ग है। परिभाषा में कौन सा उपसर्ग हो? इसका आंसर हो जाएगा परि। भाव में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा आव। बहुमुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहिर। अलंकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलम। अलम प्लस कार, इसका हो जाएगा अलम का अलंकार। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ई। राष्ट्र में ये प्रत्यय लगने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा त्रिलिंग। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है परि। निम्नलिखित शब्दों में यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। तो यौगिक शब्द कौन सा है इसमें? परम औषधि। कृत्य प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कृदंत। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? इसका आंसर हो जाएगा आहट प्रत्यय इसमें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? जटिल, शामिल, स्नेहिल या फेनिल? तो इसका आंसर हो जाएगा शामिल। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर परायण। किस शब्द में आहट प्रत्यय नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 93 का डी। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो के लिए सार्थक शब्द है कौन सा है? चंपू। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? किसका किसका प्रयोग हुआ है? व्यंजित का। निम्न में से किस शब्द में वे उपसर्ग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेचैन, बेचान। किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किसमें हुआ है? अबाप्ति में। किस शब्द में दो या दो से अधिक उपसर्ग हैं? जिसमें दो या दो से अधिक उपसर्ग है वो कौन सा है? अव्यवस्था। इसमें ए भी है और वी भी है। अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा आबाद। अदल अधखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अध। क्वेश्चन नंबर 101। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा परा। माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इसका आंसर हो जाएगा माधुर्य में ऑप्शन नंबर सी, ये। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आई। मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा यल। अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है?
इसका आंसर हो जाएगा सी, अधि। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में नहीं है अनु? इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में अनुर्वर। दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीत्व। मुख्यार्थ की बाधा बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से अन्य अर्थ ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लक्षणा। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो किसका किया गया है? ऑप्शन नंबर ए का। चलती चाली चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। ये दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यंजना। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।